हेलो स्टूडेंट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जन्मदिन पृथ्वी पर दो बार मनाया जा सकता है? यानी कोई एक डेट पृथ्वी पर दो बार आ सकती है। अगर नहीं सोचा है तो आज ये वीडियो देखिएगा, इसमें आपका आंसर मिलेगा। यानी आपका जन्मदिन पृथ्वी पर एक ही हिस्से में दो बार आ सकता है। कैसे आ सकता है वो आप जब वीडियो देख लेंगे तो आपसे क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा व समय से संबंधित सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव की बुक है जिसमें ये क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो दे रखा है वो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहलाती, यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम पिछली वीडियो में हम जानते हैं हम जिसमें हम पढ़े थे अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो हमने उस पिछली वीडियो में ही जाना था कि जो समय है और तिथि है ये अक्षांश रेखाओं से निर्धारित नहीं की जाती हैं। समय और तिथि देशांतर रेखाओं से यानी लॉन्गिट्यूड से निर्धारित की जाती हैं। अब जो समय रेखा होती है यानी जहाँ से पूरे विश्व का समय निर्धारित किया जाता है उससे हम बोलते हैं 0 डिग्री की देशांतर रेखा। ठीक है, या प्रधान माध्याह्न रेखा या ग्रीनविच मीन टाइम लाइन। ठीक है, जो लंदन से गुजरती है यानी इंग्लैंड से गुजरती है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ये 180 डिग्री का देशांतर होता है, चाहे वो 180 डिग्री का पूर्वी देशांतर हो या 180 डिग्री का पश्चिमी देशांतर हो। एक्चुअली में जो 180 डिग्री का जो पूर्वी देशांतर है और पश्चिमी देशांतर, ये दोनों ही एक ही लाइन है, एक ही देशांतर रेखा है जिसको हम 180 डिग्री का देशांतर रेखा कहते हैं। और यही देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है जहाँ से पूरे विश्व का कैलेंडर निर्धारित किया जाता है या तिथि निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अब ये रेखा कहाँ से होकर गुजरती है इसके लिए हम आपको एक डायग्राम दिखा देते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप वर्ल्ड मैप देख पा रहे हैं। यहाँ वर्ल्ड मैप समझाने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये वाला जो पूरा पोर्शन जो लैंड मास देख रहे हैं ये है उत्तरी अमेरिका, ये वाला पोर्शन है दक्षिणी अमेरिका, ये पूरा आपका एशिया वाला पार्ट है, ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ओशिनिया आपका महाद्वीप देखने को मिलेगा, और सबसे नीचे की तरफ आपको दक्षिण की तरफ ये अंटार्कटिका देखने को मिलेगा। तो इन सभी के बीच में ये जो पूरा ओशियन है इसको बोलते हैं पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर। इसी प्रशांत महासागर में और ऊपर आपका आर्कटिक महासागर है। ठीक है, अब इन्हीं इन्हीं से होकर गुजरती है आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी जो रेड वाली जो लाइन है, जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन खिंची हुई दिख रही है यहाँ पे, यही है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। एक्चुअली अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि ये जो तिथि रेखा है वो किससे होकर गुजरती है, 180 डिग्री के 180 डिग्री के देशांतर रेखा से, 180 डिग्री के लॉन्गिट्यूड से। बट रियलिटी में ये आपको बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी या जिगजैग दिख रही है। अब इसका कारण क्या है, यहाँ पे जो 180 डिग्री का देशांतर है वो कुछ ये दिख रहा होगा आपको, यानी ये वाली जो लाइन है यहाँ पे ये 180 डिग्री का देशांतर है। बट अधिकतर ये जो लाइन है वो इसी पर है, लेकिन कुछ जगहों पर ये लाइन थोड़ी सी आगे पीछे है। अब इसका कारण क्या है तो यहाँ पे आप समझिएगा, ये रूस वाला पोर्शन है, ये रूस का पोर्शन है पूरा, और इसी रूस के पोर्शन से बीच से गुजर रहा है 180 डिग्री का देशांतर। अब इसी 180 डिग्री के देशांतर को ही अगर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूरी तरीके से माना जाता, अगर आगे पीछे लाइन नहीं की जाती, तो कुछ ऐसा होता कि जो रूस का ये वाला पोर्शन है जो पूरब की तरफ दिख रहा है, यहाँ पे कुछ और डेट हो रही होती और बाकी रूस पे जो तिथि होती, बाकी रूस का जो कैलेंडर होता है उसमें कुछ और डेट हो रही होती है। अब इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए यानी सभी जो देश हैं उनके सभी हिस्सों को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के एक तरफ करने के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को आगे या पीछे कर दिया गया है। जैसे यहाँ पे आपका जो जल डमरू मध्य यानी जो पानी का आपका जो बॉडी दिख रही है, वाटर बॉडी दिख रही है, इसको बोलते हैं बेरिंग जल डमरू मध्य, बेरिंग सी। इसी बेरिंग सी में जो लाइन सीधी आ रही थी उसको थोड़ा सा पूरब की तरफ कर दिया गया है, फिर ये पीछे की तरफ कर दिया गया, नहीं वेस्ट की तरफ कर दिया गया। इसका कारण है क्योंकि ये जो यूएसए का पोर्शन है यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप हैं जिन्हें बोला जाता है अल्यूशियन द्वीप। अब इन्हीं अलीशियन द्वीप को एक तरफ करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से एक तरफ करने के लिए, इस तिथि रेखा को थोड़ा वेस्ट की तरफ कर दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर अब सीधी है लाइन, और जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं फिर आप देखेंगे कि जो किरीवाती जो द्वीप हैं यहाँ पे बीच में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, उन सब आइलैंड्स को ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से एक तरफ यानी वेस्ट की तरफ रखने के लिए इसको थोड़ा सा ईस्ट की तरफ कर दिया गया है। तो इस तरीके से ये आपकी कई जगह पे मुड़ती हुई दिखेगी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, तो ये आप क्लियर हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ पर है और क्यों ये आगे पीछे हो रही है।
अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया, यानी जो लाइन है वो कब बनाई गई। तो ये बनाई गई थी 1884 में। ये वाशिंगटन डीसी यूएसए का एक सिटी है, वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था जिसमें 26 कंट्रीज़ ने पार्टनरशिप की, और उन्हीं सब कंट्री ने मिल के डिसाइड किया कि 180 डिग्री का जो देशांतर रेखा है उसी को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है, यानी किस किस चीज़ को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कह रहे हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहने वाला है, यानी 180 डिग्री का पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर जो एक ही लाइन है वास्तव में, उसी को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीनविच से 180 डिग्री माध्याह्न काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। पांचवा क्वेश्चन है कि दूसरी यामयोत्तर रेखाओं के विपरीत, यामयोत्तर रेखाओं का मतलब होता है आपकी देशांतर रेखा है, यानी दूसरी यामयोत्तर रेखाओं के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है, क्योंकि, यानी टेढ़ी मेढ़ी क्यों बनाई जाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो हमने बताया कि जो भी देश हैं उनको एक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के किसी एक तरफ करने के लिए, चाहे वो पूरब में हो जाए या चाहे पश्चिम में हो जाए, ताकि उनका जो तिथि है वो एक ही हो, यानी देश के जितने भी छोटे छोटे आइलैंड्स हों या छोटे छोटे पार्ट्स हों, किस वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के एक ही तरफ हों, ताकि उनका जो तिथि है वो एक ही रहे। तो इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को टेढ़ा मेढ़ा किया गया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन पहला रहेगा, यानी कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा को टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है। तो ये वही कारण है क्योंकि कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रखना इसका उद्देश्य है। अगला है उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण क्या है, यानी ये आगे पीछे क्यों की गई है। तो उत्तरी प्रशांत महासागर में पूछा है कि वहाँ पे क्यों किया गया है। तो हवाई द्वीप की वजह से किया गया है? नहीं, हवाई द्वीप का नाम ही नहीं सुना हमने। यानी जब हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पढ़ रहे थे तो उसमें हवाई द्वीप नहीं आया था, क्यूराइल द्वीप नहीं आया था, वहाँ पे क्या आया था, अल्यूशियन द्वीप समूह। ये यूएसए का पार्ट है अल्यूशियन द्वीप समूह, जिसकी वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा थी वो थोड़ा सा पीछे की तरफ कर दी गई, क्योंकि यहाँ पे आगे की तरफ आपके अल्यूशियन आइलैंड्स थे। अगला है यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हों तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा। तो इस क्वेश्चंस करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं इन चीज़ों को। इस क्वेश्चंस को हम इस वाले एरिया में समझाते हैं आपको। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, यानी 180 डिग्री का जो लाइन है, अब ये 180 डिग्री की लाइन ईस्ट की हो सकती है, यानी जो हम नॉर्मली ड्रॉ करते हैं, जो हमारा विश्व का मानचित्र कहीं भी टंगा हुआ देखा होगा तो उसमें 180 डिग्री की लाइन यहाँ पे होगी, और बीच से जो विश्व के जो बीचों बीच से एक जो लाइन पास हो रही है उससे हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा या 0 डिग्री का देशांतर। ऐसे ही इस जो मानचित्र होगा उसके सबसे बेस्ट वाले जो पोर्शन पे पीछे की तरफ वहाँ पे होगा 180 डिग्री की वेस्ट लाइन। ठीक है, इस तरीके से कैलेंडर आपका मानचित्र दिखाई देता होगा। अब रियलिटी में जो 180 डिग्री का बेस्ट है और ईस्ट है, ये एक ही लाइन है जो 0 डिग्री के जस्ट पीछे होगी। ग्लोब पे देखेंगे तो जस्ट पीछे होगी, बट मानचित्र पर क्योंकि वो 2 डायमेंशनल होता है तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जो 180 डिग्री का ईस्ट है या बेस्ट है, यानी जो देशांत जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वहाँ पर दिन का 12 बजा हुआ है, दिन का 12 बजा हुआ है, यानी 12 PM हो रहा है। अब मान के चलो कि ये कोई भी एक दिन है, जैसे सपोज करिए कि मैं 26 दिसंबर मान ले रहा हूँ इस डेट को, यानी 26 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी 180 डिग्री ईस्ट पर कितना बजा हुआ है, 12 बजे हुआ है। तो 0 डिग्री यहाँ पर कितना बजा होगा, जब यहाँ पे 180 डिग्री ईस्ट पर 12 बज रहा है तो 0 डिग्री पे कितना बजा होगा। अब इसके लिए हम थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं आपको कि 1 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 4 मिनट होती है। 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 4 मिनट होता है। ऐसे ही 1 घंटे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम पिछली वीडियो में बताए थे कि 15 डिग्री बराबर 1 आवर, 15 डिग्री बराबर 1 आवर। अब यहाँ पे देखिए ये 0 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, यानी इनके बीच में कितना गैप हो गया, 180 डिग्री का गैप हो गया। अब 180 डिग्री का मतलब कितने घंटे हो जाएगा, 180 डिग्री, अब 100 यानी हम अभी तक जाने थे कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 180 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180 गुणा 4।
18 चौके 72, 720 मिनट। 720 मिनट को घंटे में करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, और ये कितने घंटे हो गए? 12 छिक्के 72, यानी 12 घंटे। यानी इन दोनों के बीच में जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है और 0 डिग्री है, इन दोनों के बीच में कितने का घंटे का फर्क होगा? 12 घंटे का फर्क होगा। ऐसे ही इधर साइड भी 12 घंटे का ही फर्क होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी 180 डिग्री का ही गैप है, तो 12 घंटे का यहाँ भी फर्क हो गया। अब अब हम जानते हैं कि जो समय कहाँ से निर्धारित किया जाता है? 0 डिग्री से। अब इससे अगर ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो समय प्लस हो जाएगा, यानी समय बढ़ेगा। इससे अगर वेस्ट की तरफ जाएंगे तो समय घटेगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर 12 बज रहे हैं दिन के, यानी 180 डिग्री जो पूरब में है, वहाँ पे अगर दिन के 12 बज रहे हैं 26 तारीख को, तो 0 डिग्री पे कितना समय होगा? कितना समय होगा 0 डिग्री पे? यहाँ पे होगा रात के 12 बज रहे होंगे। ठीक है, मैं समय को रेड से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे रात के 12 बज रहे होंगे, यानी सुबह होने ही वाली होगी, 12 बजे, 12 AM की बात हो रही होगी। अब ये किस डेट को हो रही होगी? यानी 180 डिग्री जो ईस्ट था, ईस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, सपोज करके चलाता हूँ, वहाँ पे 26 तारीख है, 26 दिसंबर है, और वहाँ पे दिन का 12 बजा हुआ है। अब इससे 0 डिग्री के बीच में कितने घंटे का फ़र्क है? 12 घंटे का फ़र्क है। तो हम 12 घंटे पीछे की तरफ करेंगे, तो यहाँ 26 तारीख को ही कितना समय आएगा? 26 दिसंबर का ही ये सुबह हो रहा होगा, यानी 12 बज रहा होगा, रात का 12 बजा होगा 0 डिग्री पे। ऐसे ही यहाँ पर कितना बज रहा होगा? तो 180 डिग्री ईस्ट, ये वाला जो हिस्सा था, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, इनके बीच में कितना फर्क हो गया? 360 डिग्री का फर्क हो गया। और 360 डिग्री का मतलब होता है 24 घंटे का फर्क हो गया। 24 घंटे का फर्क का मतलब हो गया यहाँ पे, यानी इस वाले हिस्से पे दिन का ही 12 बज रहा होगा, दिन का ही 12 बज रहा होगा, 12 PM हो रहा होगा, लेकिन ये 25 तारीख होगी यहाँ पे 25 दिसंबर होगा। दिन का 12 बज रहा है लेकिन 25 दिसंबर। यहाँ पे रात का 12 बज रहा है लेकिन 26 दिसंबर। यहाँ पे दिन का 12 बज रहा है 25 दिसंबर। और जो 0 डिग्री की लाइन है, यहाँ पे सुबह का नहीं, राती का, जो रात का 12 बज रहा है लेकिन 26 दिसंबर की ये सुबह होने वाली है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा हुआ था आपसे वो ये था कि जहाँ पर इंडिया है, इंडिया का मानक समय इंडिया का समय क्या होगा? अब हम जानते हैं कि इंडिया किस लाइन से अपना समय निर्धारित करता है? तो इंडिया समय निर्धारित करता है 82.5 डिग्री की लाइन से, 82.5 डिग्री ईस्ट में, पूरब में। अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे बज रहे हैं सुबह के 12, यानी रात के 12, नहीं रात के 12 यानी सुबह होने वाली है। अब इससे हम कितना आगे हैं? 5.5 घंटे आगे हैं, 5.5 घंटे आगे हैं। इसका मतलब यहाँ से हमारा 5.5 घंटे प्लस हो जाएगा। जब ये 26 दिसंबर की 12 बज रहे हैं रात के, तो यहाँ पे इंडिया में कितना समय हो जाएगा? ये सुबह के 5:30 बज जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो होगा सुबह के 5:30 बजे, यानी भारत में कितना समय होगा? सुबह के 5:30 बजे। आई होप यू आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? यानी कितने टाइम जोन्स में पृथ्वी को डिवाइड किया जा सकता है? तो पृथ्वी में कितने डिग्री होते हैं? 360। पृथ्वी कितने अपनी अक्ष पर कितने, मतलब एक ही जगह पृथ्वी पर वापस घूम के कितने समय लगा लेगा कितने आने में? यानी एक ही अक्ष, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय ले लेगी पूरा घूमने में? तो वो 24 घंटे ले लेगी। यानी जो पृथ्वी को जो बांटा जा सकता है वो 24 कटिबंधों में ही बांटा जा सकता है। यानी एक जो कटिबंध होगा, एक टाइम जोन होगा, वो 1 घंटे का होगा। ठीक है, यानी एक जो टाइम जोन होगा वो 15 डिग्री का माना जाएगा या 1 घंटे का माना जाएगा। इसीलिए पृथ्वी को कितने आपका टाइम जोन्स में बांटा जा सकता है? वो 24 टाइम जोन्स में बांटा जा सकता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जितना भी एरिया है उस सभी का एक ही समय निर्धारित किया जाता है, नहीं एक ही टाइम जोन है, जिसकी जो लाइन है वो है 82.5 डिग्री की, 82.5 डिग्री की। अगला क्वेश्चन यही पूछा है कि भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो जो भारत का समय है वो लिया गया है 82.5 डिग्री पूरब में। ठीक है, यहाँ पे जो कंफ्यूज करने के लिए ये भी दे रखा है, पश्चिम भी दे रखा है। तो 82.5 डिग्री जो पूरब है उसको हम भारत का प्रमाणिक समय देशांतर मानते हैं। अब इस लाइन को हम दिखा दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ किस राज्य से होकर गुजरती है और किस जगह से होकर ये 82.5 डिग्री की लाइन गुजरती है, जहाँ से भारत का समय निर्धारित किया जाता है। तो ये है आपकी इंडिया। इंडिया में ये है आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा।
अब ये अंतर्राष्ट्रीय सॉरी ये है इंडिया की मानक समय रेखा। अब इंडिया की मानक समय रेखा जिसको हम IST भी बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन टाइम लाइन, अब ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? तो ये सबसे पहले इंडिया में गुजरेगी उत्तर प्रदेश से होते हुए। उत्तर प्रदेश में दो जगहों को आप हमेशा याद रखेंगे, एक इलाहाबाद यानी प्रयागराज और दूसरा नैनी, उसी के बगल में है नैनी जगह। तो इन जगहों से होकर गुजरती है। और एक और जगह याद करेंगे, यहाँ पर है मिर्ज़ापुर। तो मिर्ज़ापुर, नैनी और प्रयागराज, ये तीन जगह बार बार क्वेश्चंस आते हैं कि कहाँ से होकर हमारी भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो प्रयागराज, प्रयागराज के पास नैनी से, और नैनी से आगे थोड़ा सा मिर्ज़ापुर में, यहाँ से होती हुई आपकी भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। ये बात हो गई उत्तर प्रदेश की, यानी उत्तर प्रदेश से मानक समय रेखा गुजरती है। फिर आगे देख रहे हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश से आपकी मानक समय रेखा गुजरती है। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ के बाद नीचे आएंगे तो आप उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, यानी भारत के 5 राज्यों से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। और ये मानक समय रेखा कितनी है? तो ये 82.5 डिग्री की पूरब की लाइन है, या 82.5 डिग्री की पूर्वी देशांतर रेखा है। और यही जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, तो जो 0 डिग्री की लाइन है जहाँ से पूरा विश्व का समय निर्धारित होता है, और हम कहाँ पे हैं? 82.5 डिग्री पे। तो 82.5 डिग्री और 0 डिग्री देशांतर, इन दोनों के बीच में कितने घंटे का फ़र्क हो गया? तो 5.5 घंटे का फ़र्क हो गया, 5.5 घंटे का फ़र्क है। यानी अगर जो लंदन में 12 बज रहे होंगे दिन के, तो हमारे यहाँ शाम के 5:30 बज रहे होंगे। अब शाम के ही क्यों बज रहे होंगे? क्योंकि हम लंदन से पूरब की तरफ हैं, पूरब की तरफ हैं, और हमें पता है कि पूरब की तरफ जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो समय हमारा बढ़ा दिया जाएगा। पश्चिम की तरफ जाएंगे प्राइम मेरिडियन से, तो हमारा समय घटा दिया जाएगा। तो हम 5.5 घंटे जो मानक समय रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है, उससे आगे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो अभी हमने बताया था कि इलाहाबाद, नैनी, प्रयाग, मिर्ज़ापुर, ये अगर शब्द आएँ तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यही रहेंगे। 11 का आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला है ग्रीनविच माध्य समय यानी GMT, जहाँ से विश्व का समय निर्धारित किया जाता है, तथा भारतीय प्रमाण समय IST, जहाँ से भारत का समय निर्धारित किया जाता है। इन दोनों के बीच में समय अंतराल कितना है? तो अभी हमने बताया कि 5.5 घंटे का समय अंतराल है। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? तो नैनी का जो स्थानिक समय होगा, यानी उसके जो देशांतर रेखा की वजह से जो उसका समय होगा नैनी का, और जो उसका प्रमाणिक समय होगा जहाँ से पूरे भारत का समय निर्धारित किया जाता है, वो दोनों ही एक ही होंगे। क्योंकि नैनी क्या है? नैनी उसी लाइन पर स्थित है जो भारत के प्रमाणिक समय रेखा को, जो भारत की जो प्रमाणिक समय रेखा है उसी पर स्थित है नैनी, इसीलिए उसका स्थानिक समय और प्रमाणिक समय दोनों एक जैसे होंगे। अगला है भारत के सर्वाधिक पूर्व और पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना अंतर है? यानी जो भारत का सर्वाधिक पूर्व वाला हिस्सा है, यानी अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है, और आपका गुजरात का जो पश्चिमी हिस्सा है, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, कितने घंटे का अंतर है? तो इन दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतर है, क्योंकि इन दोनों के बीच में 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। अब जब 30 डिग्री देशांतर का अंतर है तो इसका मतलब हो जाएगा 2 घंटे, क्योंकि हम जानते हैं कि 15 डिग्री के बराबर होता है 1 घंटा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा 14 का शी। अगला है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? यानी जो 180 डिग्री का देशांतर था उसी पर नहीं रहती, वो आगे पीछे होती है, तो कितनी बार होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी 4 बार। 16वां क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से अंतर करती है जिससे कि वह, अब ये कई बार क्वेश्चन है कि ताकि ये 180 डिग्री का जो देशांतर रेखा है उस पर ही क्यों नहीं रहती, वो आगे पीछे क्यों होती है? तो इसका करेक्ट आंसर पहला है कि एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित ना करे। अगला और 17वां क्वेश्चन है, यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है तो वो स्थान कौन सा होगा? अब हम इसे पहले ग्रीनविच मानक समय दिखा देते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करें। ये है आपकी प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मानक समय रेखा या अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। अब ये जो लाइन है ये गुजरती, इस लाइन ये है 0 डिग्री का देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, जहाँ से पूरे विश्व का समय निर्धारित किया जाता है। अब ये जो गुजरती है वो लाइन, ये आपकी सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम से गुजरेगी, उसके बाद आपकी फ्रांस से गुजरेगी, फ्रांस के बाद स्पेन, स्पेन के बाद ये सभी यूरोप के पार्ट थे, यूके, फ्रांस, स्पेन किसके पार्ट थे? यूरोप के पार्ट थे। अब अफ्रीका में देखेंगे तो अफ्रीका में ये अल्जीरिया से पास होगी, अल्जीरिया के बाद माली से, माली के बाद ये बुर्किना फासो से होके गुजरेगी, उसके बाद घाना, घाना के बाद टोगो,
और ऐसे ही फिर ये आपके जो आपका अटलांटिक महासागर है उससे होती हुई आपकी जो अंटार्कटिका की तरफ चली जाएगी। तो ये है प्राइम मेरिडियन। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है, यानी ये जो 19वां क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा है कि जो 0 डिग्री का देशांतर है, यहाँ पर रात्रि के 12 बज रहे हैं। सॉरी, अभी जो हम सॉल्व कर रहे थे वो 17वां क्वेश्चन था। इसमें पूछा था कि यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे हो तो वह स्थान कितना होगा। यानी 0 डिग्री से अगर कोई स्थान, इसका समय 12 घंटे आगे है, तो इस स्थान का जो देशांतर है वो कितना होगा। हमें पता है 1 घंटे की जो वैल्यू होती है वो 15 डिग्री की वैल्यू होती है। ऐसे ही 12 घंटे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 को 15 से गुणा कर देंगे और ये बैठेगा 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब यहाँ पे इसने बोला है कि ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है। आगे होने का मतलब होता है कि ये जो 180 डिग्री होगा ये पूरब में भी हो सकता था, पश्चिम में भी हो सकता था, लेकिन इसमें बोला है कि 12 घंटे आगे है ग्रीनविच समय से, तो आगे होने का मतलब है कि ये पूरब में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, 180 डिग्री का ईस्ट होगा, ना कि वेस्ट। अगला है ग्रीनविच पर समय माध्याह्न 12 बजे है। यानी अगला क्वेश्चन है कि जो 0 डिग्री की लाइन है वहां पर कितना बज रहा है, 12 बज रहा है। सॉरी, 12 बज रहा है, और ये दोपहर का 12 बज रहा है, यानी दिन का 12 बज रहा है। फिर यहाँ पे जो दूसरा इसी में पूछा है कि 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर किसी भी जगह का समय कितना होगा। यानी एक जो दूसरी लाइन है वो पूरब में है, यानी इसके ईस्ट में है, इसके ईस्ट में है, यानी 50 डिग्री का ईस्ट है। अब यहाँ पर समय पूछा है कि यहाँ पे कितना होगा। 0 डिग्री पे 12 बज रहा है, 0 डिग्री पे 12 बज रहा है, दिन का 12 PM हो रहा है। और जो दूसरा इलाका है जो 50 डिग्री ईस्ट में है, यहाँ पे कितना समय होगा। तो हमें पता है कि 1 डिग्री की वैल्यू होती है 4 मिनट की, तो 50 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 गुणा 4, ये इतना मिनट हो जाएगा, यानी 200 मिनट हो जाएगा। 200 मिनट का मतलब हो गया कितने घंटे, 3 घंटे और कितना, 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट। यानी अगर यहाँ 12 बज रहा है दोपहर का, तो यहाँ पे कितना होगा, 12 से 3 घंटे आगे होगा, क्योंकि ये ईस्ट में बात हो रही है। तो 12 से 3 घंटे 20 मिनट आगे समय होगा, यानी 3 घंटे 20 मिनट PM हो रहा होगा, तो ये समय होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपका शाम का 3:20 हो रही होंगी। अगला क्वेश्चन है, यदि ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर रात के 12 बजे, यानी अगले क्वेश्चन में जो रात के 12 बज रहे हैं, यानी सुबह 12 AM हो रहा है। यानी 0 डिग्री जो लाइन है इसी में हम देखते हैं कि रात्रि के 12 बज रहे हैं, यानी सुबह होने वाली है, 12 AM हो रहा है। फिर पूछा है कि तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर काहिरा एक जगह है, इजिप्ट में एक जगह है काहिरा, वो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पे, यानी ये कितनी जगह पे है, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पे। तो अब यहाँ पे समय पूछा है कि यहाँ पे कितना बज रहा होगा। यानी आप क्वेश्चन समझे, 0 डिग्री पे कितना समय हो रहा है, रात्रि के 12 बज रहे हैं, तो 30 डिग्री जो पूरब में है वहां पे कितना समय हो रहा होगा। हम जानते हैं 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 घंटे की है, तो 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 घंटे। अब ये ईस्ट में है तो 12 बजे से क्या होगा, 2 घंटे आगे होगा, यानी 12 से 2 बज रहे होंगे, और 2 किसके बज रहे होंगे, 2 सुबह के बज रहे होंगे, यानी 2 AM हो रहा होगा। यानी रात्रि की जो 12 बजे हैं उससे 2 घंटे आगे होंगे, यानी सुबह के जो 2 बज रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, स्थानीय समय में कितना अंतर होगा। हमें पता है कि 15 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1 घंटा है, यानी स्थानीय समय में 1 घंटे का फर्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह दो स्थानों के बीच समय में अंतर कितना है, 2 घंटे 20 मिनट का अंतर है समय में, तो देशांतर में वो वैल्यू कितनी होगी। हमें पता है 2 घंटे 20 मिनट का मतलब 2 घंटे की वैल्यू निकाल ले रहे हैं। 1 घंटे की वैल्यू पता है हमें 15 डिग्री होती है, तो 2 घंटे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, अब ये 20 मिनट बची, इसकी वैल्यू निकाल ले रहे हैं। हमें पता है कि 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, यानी 4 मिनट की वैल्यू होती है 1 डिग्री, तो 20 मिनट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 डिग्री। यानी 2 घंटे की मतलब 30 मिनट, 30 डिग्री, और 20 मिनट का मतलब हो गया 5 डिग्री, यानी टोटल मिला के 35 डिग्री। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, 35 डिग्री देशांतर वो जगह होगी। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री से होकर गुजरती है। अगला है, ग्रीनविच किस देश में है, तो ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम में है। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर क्या होता है। यहाँ पे एक देशांतर की वैल्यू पूछी है, तो एक देशांतर की वैल्यू कितनी होती है, 4 मिनट।
अगला है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला है यह एक काल्पनिक रेखा है, बिल्कुल ये एक काल्पनिक रेखा है, तो पहला कथन तो सत्य है। अगला है बेरिंग सागर में ये रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, बिल्कुल बेरिंग सागर में जो रेखा है वो पश्चिम की तरफ मोड़ी, सॉरी ये पूर्व, हाँ ये बेरिंग सागर में जो रेखा है ये पश्चिम की तरफ मोड़ी गई है। सी ऑप्शन था कि 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई, तो गलत है। डी है न्यूजीलैंड ने फिजी द्वीप समूह एक साथ रखने के लिए दक्षिण प्रशांत महासागर में रेखा पूर्व की ओर मोड़ी गई है, तो ये भी सही है। यानी ऑप्शन सी यहाँ पे गलत हो जाएगा, यानी यही करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किसी एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समय के समान नहीं होता। यानी इसमें ये 4 शहर दे रखे हैं और 4 शहर में से 3 शहरों का जो डेट जो टाइम है वो एक ही है। बाकी एक जो शहर है उसका टाइम एक नहीं है, तो वो आपको शहर फाइंड आउट करना है। यानी ये जो 3 शहर हैं वो एक ही जगह पे स्थित होंगे। अब लंदन दे रखा है, लंदन 0 डिग्री पे स्थित होता है, 0 डिग्री की लाइन पे है लंदन। तो जो लंदन यानी जो यूनाइटेड किंगडम में जो शहर है लंदन, वहाँ जो समय निर्धारित किया जा रहा है वो 0 डिग्री से समय निर्धारित किया जा रहा है। लिस्बन पुर्तगाल से वो भी 0 डिग्री से ही समय निर्धारित किया जाता है। घाना में जो अक्रा जगह है वहाँ भी 0 डिग्री से समय निर्धारित किया जाता है। यानी लंदन, लिस्बन और अक्रा यहाँ पे घड़ी में समय एक ही हो रहा होगा, लेकिन जो आदिस अबाबा इथोपिया में है यहाँ पे समय में अंतर होगा। अगला है जब ग्रीनविच में मध्याह्न है एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे, यानी ये इस क्वेश्चन में पूछा है कि जब ग्रीनविच में मध्याह्न है यानी जो 0 डिग्री की जो लाइन है वहाँ पे 12 बज रहे हैं दोपहर के। मध्याह्न का मतलब यही होता है कि दोपहर के 12 बज रहे हैं। और इसी में आगे पूछा कि एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे है और ये एक साय है यानी शाम के 5 बज रहे हैं किसी जगह पे। अब दोपहर के 12 बज रहे हैं 0 डिग्री पे। अब इसमें पूछा कि शाम के 5 बज रहे हैं, तो ये जगह कौन सी है? तो अब शाम के 5 बजे का मतलब है कि ये समय इससे आगे होगा, आगे होगा मतलब पूरब में होगा। तो यहाँ पर कोई एक लैटिट्यूड है, कोई अच्छा देशांतर रेखा है, सॉरी ये लॉन्गिट्यूड है जहाँ पे कितना समय हो रहा है, 5 बज रहे हैं शाम के। ठीक है। अब आपको पूछा है कि ये देशांतर जो रेखा है उसका लॉन्गिट्यूड की वैल्यू कितनी है। अब इन दोनों के बीच में आप गैप देखेंगे, कितने घंटे का फर्क है? 5 घंटे का फर्क है। 5 घंटे का फर्क है, और 5 घंटे का मतलब कितने डिग्री हो गया? 1 घंटे का मतलब 15 डिग्री, तो 5 घंटे का मतलब 75 डिग्री। यानी ये 0 डिग्री है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। अब ये आगे है तो इसका मतलब 75 डिग्री ईस्ट हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा 75 डिग्री पूरब, तो ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है 28वां, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। यानी जो दो ग्रीनविच है यानी 0 डिग्री है वहाँ से 2 घंटा आगे है, आगे मतलब पूरब में होगा, तो यहाँ से 2 घंटा आगे है, तो उसकी स्थिति क्या है? जब 2 घंटे आगे है, 1 घंटे का मतलब होता है 15 डिग्री, तो 2 घंटे का मतलब हो गया 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री, और आगे है इसका मतलब हो जाएगा पूर्वी देशांतर, यानी ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला है दो शहरों, शहर ए जिसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं कि वो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है और 60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से है, और शहर बी है जिसकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 80 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अब इनके बीच कालांतर, यानी कालांतर का मतलब समय क्या होगा? अब जब समय की बात की जा रही है तो अक्षांश रेखा से कोई मतलब नहीं है, जो 30 डिग्री देशांतर है इसकी कोई वैल्यू नहीं रही। अब केवल ये देखा जाएगा कि जो ए शहर है वो कितने देशांतर रेखा पे है, वो 60 डिग्री देशांतर रेखा पे है, और बी शहर है वो कितने देशांतर रेखा पे, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पे है। अब इन दोनों के बीच में समय का अंतराल पूछा है, तो इन दोनों के बीच में समय जो देशांतर रेखा है उनकी वैल्यू कितनी हो गई, उनके बीच का अंतर कितना हो गया? तो 20 डिग्री का अंतर आ गया, और 20 डिग्री का मतलब कितने मिनट हो जाएगा? 20 गुणा 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट, 20 डिग्री का बराबर हो जाएगा 80 मिनट। यानी इन दोनों के बीच में कितने मिनट का अंतर हो जाएगा? 80 मिनट का अंतर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, यदि भारत में दोपहर के 12 बज रहे हैं तो उसी समय किस यामोत्तर में सुबह के 7 बज रहे होंगे? यहाँ पे देखते हैं हमारा जो समय कहाँ से निर्धारित किया जाता है, 82.5 डिग्री से। इसमें बोला है कि 82.5 डिग्री जगह पे 82.5 डिग्री ईस्ट पर कितने बज रहे हैं? दोपहर के 12 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं दोपहर के। तो उसी दिन किस यामोत्तर पर सुबह के 7 बज रहे होंगे? अब सुबह के 7 बज रहे होंगे और हमारे यहाँ दोपहर के 12 बज रहे हैं, यानी हम आगे हैं और सुबह के जो 7 बज रहे हैं वो जगह हमसे पीछे होगी, यानी पश्चिम की तरफ होगी।
तो मान के चलिए पश्चिम में, हमसे पश्चिम में कोई जगह है जहाँ पर कितना समय हो रहा है, सुबह के 7 बज रहे हैं, 7 AM हो रहा है। अब ये पूछा कि इसका जो लैटिट्यूड वैल्यू है वो कितनी है। अब समय हमें पता है, अब लैटिट्यूड पूछा है, तो समय दोनों प्लेसेस के बीच में जो समय का अंतर है वो कितना है। ये 12 बज रहे हैं हमारे यहाँ और यहाँ पे 7 बज रहे हैं, कितना अंतर हो गया, 5 घंटे का अंतर हो गया। 5 घंटे की वैल्यू कितनी होती है, 5 घंटे की वैल्यू होती है आपकी 75 डिग्री, क्योंकि 1 घंटे की वैल्यू होती है 15 डिग्री, तो 5 घंटे की वैल्यू कितनी होगी, 75 डिग्री। यानी ये वाला जो जगह होगा, यानी हमसे जो ये वाला जो प्लेस है, जो एक ऑप्शन, यानी हमारे ये इंडिया हो गया, ए है, और ये वाले जो जगह है वो बी है। तो एक ही कोऑर्डिनेट, एक का जो देशांतर रेखा है वो है 82.5 डिग्री की, और वहाँ पे बज रहा था 12 बज रहा था, दूसरी जगह पे 7 बज रहा था। इन दोनों के बीच का अंतर था 5 घंटे का। तो इन दोनों के बीच का जो देशांतर रेखा में अंतर हो जाएगा वो 75 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ पे 82.5 है तो यहाँ पे 75 डिग्री का अंतर कर दे रहे हैं। तो 82.5 डिग्री से हम 82.5 डिग्री से 75 डिग्री को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री। अब ये भी कहाँ पे है, ये पूरब में ही है, ईस्ट में ही है, तो 7.5 डिग्री ईस्ट, यानी करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। 7.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर सुबह के 7 बज रहे होंगे। तो यहाँ इस तरीके से हमने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में रॉक यानी चट्टान से संबंधित सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों तक पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।